वो कहते हैं ना दोस्तों कि युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है। अगर आप भी आरआरबी एएलपी में इस बार अप्लाई करने वाले हो 2026 की इस वैकेंसी में, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे जितना ध्यान देना है उससे कई गुना अधिक आपको एक बेस्ट आरआरबी को सेलेक्ट करने में भी देना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आपने ऐसे देखे होंगे जिनका 1-2 नंबर 5 नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है और वो देखते हैं कि किसी दूसरे जोन में जो कट ऑफ है वो उससे कम गई है। यानी उनको अपने मन में इतना बड़ा डाउट बन जाता है कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दी जो इस जोन को सेलेक्ट किया, क्या हमारी किस्मत ही खराब थी। तो आपको ये बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए अप्लाई करने से पहले एक सही जोन आरआरबी को सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा कि एक टाइम था जब लोग अप्लाई कर देते थे कहीं पे भी, लेकिन आजकल स्टूडेंट भी स्मार्ट हो चुके हैं। बाद में पछताने से बेहतर होगा कि अभी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप इस चीज पर प्रॉपर काम करके तभी अप्लाई करें, जो कि मैंने किया है आप सभी के लिए। कौन सी आरआरबी है जो कि आपके लिए सेफ रहेगी, कौन सी आरआरबी आपके लिए डेंजर हो सकती है, इस चीज से आपको बचना है। 2018 की सीबीटी 1 की कट ऑफ, 2024 के जो सीबीटी 1 की कट ऑफ है उसको, और जो 2026 में अभी 11,127 वैकेंसीज आई है, इन सबको डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में ये डाटा मैंने तैयार किया है कि कौन सी आरआरबी आप सभी स्टूडेंट के लिए सेफ होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आप सभी का स्वागत है कर्म मार्ग पर, मैं हूं कृष्णा। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं 2018 के सीबीटी 1 का और 2024 का जो एग्जाम हुआ था इसके सीबीटी 1 एग्जाम का, कहां पर आपको क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, किस आरआरबी में कट ऑफ इंक्रीज हुई है, किस आरआरबी में कट ऑफ डिक्रीज हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी अहमदाबाद की। आरआरबी अहमदाबाद में 2018 में कट ऑफ गई थी 43 और 2024 में कट ऑफ गई है 54, यानी यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हुई है। बेंगलुरु में 2018 में 45 कट ऑफ गई थी, लेकिन 2024 की वैकेंसी में 58 कट ऑफ गई थी, यानी यहाँ पर भी आपका कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2018 में 65 प्लस कट ऑफ गई थी और 2024 में यहाँ पर 45 प्लस आपकी कट ऑफ गई है, यानी यहाँ पर ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुई है। लेकिन हिस्टोरिकल यहाँ पर ये जो भोपाल आरआरबी है ये काफ़ी डेंजर जोन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार कट ऑफ इसकी कम गई थी। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर 2018 में 50 और 2024 में 60, यानी यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हुई है। आरआरबी बिलासपुर में 52 और अभी 58, यानी यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज हुई है। आरआरबी चेन्नई की बात करें 47, 49, यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई है आरआरबी चेन्नई में। इसके अलावा आरआरबी गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर 43 कट ऑफ गई थी 2018 में, 2024 में आपकी 73, यानी नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो आरआरबी गोरखपुर में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आरआरबी गुवाहाटी की बात करें तो 40 कट ऑफ गई थी, अभी लेटेस्ट 59 गई है, यानी यहाँ पर भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आरआरबी जम्मू श्रीनगर की बात करें तो 40 कट ऑफ गई थी 2018 में, अभी 52, यानी इंक्रीज तो यहाँ पे भी हुई है। इसके अलावा आरआरबी कोलकाता में 61, फिर अभी 63, यानी यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज हुई है। आरआरबी मालदा में 59, फिर 63, डेंजर जोन। और आरआरबी मुंबई में 53 गई थी, अभी यहाँ पर लेटेस्ट 57 गई है 2024 की कट ऑफ, यानी यहाँ पर आरआरबी मुंबई में ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं हुई है। इसके अलावा आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो 42 यहाँ पर कट ऑफ गई थी और अभी 72 गई है, यानी यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इसके बाद में आरआरबी पटना की बात करें 48 से 67 तक पहुंच चुकी है, यानी कट ऑफ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आरआरबी प्रयागराज में 47 से 59, यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज हुई है। आरआरबी रांची में 57 से 61, यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, कट ऑफ इंक्रीज हुई है डेफिनेटली। आरआरबी सिकंदराबाद में 49 से 56 इंक्रीज्ड, यहाँ पर आरआरबी सिलीगुड़ी में भी 41 से 62, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुई है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 55 से 48, यानी यहाँ पर कट ऑफ आपकी डिक्रीज हुई है। इस पूरे डाटा में आपको आरआरबी
भोपाल और आरआरबी तिरुवनंतपुरम, ये 2 जोन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी कम गई है 2018 के कंपैरिजन में। हमेशा आप देखोगे कि किसी भी वैकेंसी में जो कट ऑफ है वो हमेशा आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि देखिए बार बार रिपीटर्स यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। आप मान के चल सकते हो कि किसी मजबूरी में आपने किसी आरआरबी से अप्लाई कर दिया कि यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपकी वहाँ पर जॉब लग भी जाती है, लेकिन आप दोबारा से फिर अप्लाई कर देते हो दूसरे साल, क्योंकि आपको अपने होम जोन में जाना है, अपने घर पे जाना है। तो रिपीटर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कंपटीशन किस लेवल का है, स्टूडेंट किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे कट ऑफ आपको नॉर्मली इंक्रीज हुई दिखेगी। ये कोई एब नॉर्मल बात नहीं है। देखिए मैंने जो डाटा तैयार किया है वो डायरेक्ट शो करूं उससे पहले मैं आपको एक सजेशन ज़रूर से देना चाहूँगा कि आप देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की है कि आप कहीं से भी निकाल लोगे, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि आपको किसी भी आरआरबी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होनी चाहिए। आपकी होम आरआरबी है उसी को आप सेलेक्ट करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा। अब इसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो देखिए आप सभी स्टूडेंट इस तरीके से अपनी जो जोन की प्रेफरेंस है, आरआरबी की प्रेफरेंस है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके जो भी होम आरआरबी है उसके आसपास के जितने भी जोन हैं, जितनी भी आरआरबी है, जैसे 1 से 2 आरआरबी तो आप मान के चल सकते हो। जैसे सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में जो आरआरबी है वो आरआरबी मुंबई और आरआरबी भोपाल है। तो इन दोनों को मैं अच्छे से देखूंगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, आरआरबी मुंबई में ज़्यादा है या आरआरबी भोपाल में ज़्यादा है, और मेरा जो घर है वो किस आरआरबी में है। अगर देखिए सबसे पहले अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है, क्योंकि इससे भी काफ़ी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज अच्छी हैं तो आप जिस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसीज हैं वहाँ से अप्लाई करें, वो ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। देखिए एक गलत डिसीज़न आपकी पूरी जर्नी को एंड कर सकता है, इसलिए मेरा सबसे पहला सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि मुझे इस बार अपनी एएलपी की जॉब लेना है, चाहे मैं कहीं से भी लूँ, तो फिर आप इन आरआरबीज़ में कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल सोचते हो कि नहीं मुझे अपने घर के पास में ही रहना है, घर से दूर नहीं जाना है, और मेरा सजेशन भी आपको यही रहेगा कि आप एएलपी की जॉब करोगे जो कि काफ़ी प्रेशर वाली जॉब है, तो यहाँ पर आप अपने होम आरआरबी को ही सिलेक्ट करो, वही ज़्यादा सबसे बेस्ट है आप सभी के लिए। अगर आपकी होम आरआरबी में बिल्कुल ही कम वैकेंसीज हैं, मतलब 100 से भी कम वैकेंसीज हैं, तो फिर आप अपने होम आरआरबी के आसपास में 1-2 जो भी आरआरबी है उसमें आप जा सकते हो। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो भी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने मेरी तरफ से एनालिसिस किया है, यानी कि मुझे जो सही लगा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर बिल्कुल आप श्योरिटी चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे बेस्ट आपकी होम आरआरबी है, लेकिन फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं बिल्कुल मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर आप इन आरआरबीज में जा सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम डेंजर पर चलते हैं, जो बिल्कुल डेंजर है, जहाँ पर वैकेंसीज भी कम है और कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहता है। काफ़ी टॉप लेवल के जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए डेंजर आरआरबी में आपकी आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, रांची, प्रयागराज, इसके अलावा आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी पटना, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी गोरखपुर, ये कुछ ऐसी आरआरबी है जिनसे आपको बचना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी वैकेंसीज कम है, कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, तो इन आरआरबी से आपको अगर हो सके पॉसिबल हो तो आप बच सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं मॉडरेट आरआरबीज के लिए, जहाँ पर जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर कह लीजिए कि एवरेज से थोड़े अच्छे वो जा सकते हैं। देखिए आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी मुंबई, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी चंडीगढ़, और इसके अलावा यहाँ पर एक ऐड नहीं हुई है आरआरबी भोपाल। ये कुछ ऐसे आरआरबी हैं जहाँ पर जो अगर आपकी प्रिपरेशन बैलेंस्ड है, ज़्यादा मतलब अच्छी भी नहीं है और बिल्कुल बुरी भी नहीं है, मीडियम है, तो आप इन आरआरबी में जा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी आप सभी स्टूडेंट के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही मतलब बिगिनर लेवल पर हो, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो एएलपी में और बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो जो सबसे सेफ आरआरबी मैं आपको बता रहा हूँ इन पर आप ट्राई कर सकते हो। देखिए सेफ आरआरबी में आपकी आरआरबी चेन्नई, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी जम्मू श्रीनगर, आरआरबी तिरुवनंतपुरम,
आरआरबी सिकंदराबाद और आरआरबी अजमेर। ये कुछ जो आरआरबी हैं ये मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सेफ है 2026 की इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अब वैसे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहाँ पर कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है, और किस तरीके के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये थी एक डिटेल्ड वीडियो आपकी आरआरबी को चूज़ करने के लिए, एएलपी में किस आरआरबी से आपको अप्लाई करना सही रहेगा, किस आरआरबी से आपको बचना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो में अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए कर्म मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका कृष्णा, थैंक यू सो मच।